गर्मी बहुत थी, सूरज आग उगल रहा था। दिन 21 अप्रैल, दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। दोस्तों, उस दिन जो हुआ या नहीं हुआ होता तो आज जो भारत का नक्शा है वो कुछ और ही होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक की ज्ञान। दोस्तों, आज हम पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में जानेंगे। आज से मौजूदा 490 साल पहले अर्थात 1483 ईस्वी में काबुल के एक छोटे राज फरगना के सरदार उमर शेख मिर्ज़ा के घर बाबर का जन्म हुआ। बाबर 13 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना के तख्त पर बैठा। समय के तीव्र गति के साथ 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि अभी तक किसी तैमूर शासक ने नहीं की थी। जब बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो उसकी आकांक्षाएं अब दिल्ली की तरफ बढ़ने लगीं। उस समय दिल्ली के तख्त पर लोधी वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोधी विराजमान था। इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान लोधी इस बात से खिलाफ थे कि वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान है। उन्होंने बाबर को पत्र लिखा कि वह दिल्ली पर कूच करे और जितना चाहे उतना धन लूट ले और दिल्ली की गद्दी पर हमें बिठा दे। बाबर ने यह अच्छा मौका पाया कि घर का बेदी मिल गया और उसने 1523 ईस्वी में बाबर दिल्ली के लिए कूच करता है। इस कूच में उसने लाहौर को जीता और वापस काबुल लौट गया। उसने पुनः एक बार 1525 ईस्वी में दिल्ली के लिए रुख किया। बाबर जब दिल्ली के लिए रुख करता है तो उसके पास करीब 12 से 15,000 तक की फौज थी। फौज बेशक कम थी लेकिन नेतृत्व एक बड़ा था। बाबर ने 1525 में दिल्ली के लिए रुख किया काबुल से। बाबर 17 नवंबर 1525 ईस्वी में बुशावर से बहने वाली पेशवा नदी को पार कर लिया और सिंध नदी को 15 दिसंबर 1525 ईस्वी में पार कर लिया। बाबर किसी भी विद्रोह या मुसीबत के बिना ही भारत में तेजी से बढ़ रहा था। बाबर 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को पंजाब को पार करते हुए पानीपत पहुंच गया और यहीं पर उसने अपना डेरा जमाया। बाबर को कुछ दिनों बाद पता चला कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की फौज है। बाबर ने तब मंत्रणा बनाई कि वह इब्राहिम लोधी को यहीं आने पर मजबूर करेगा और पानीपत में ही उससे युद्ध करेगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर का सामना पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी से हुआ और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी को करारी हार का